डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है? कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर में डिफरेंशियल्स इन्वॉल्व होते हैं उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। मैंने से तो डिफरेंशियल इन्वॉल्व है, इसका मतलब है उसके अंदर में डी बाई बाई डी एक्स है, या डी एक्स बाई डी वाई, या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, या डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है। यानी इसको डिफरेंशियल बोलते हैं। और मतलब डिफरेंशियल्स प्लस इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई एक इक्वेशन दे रखी है तो हम उस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया बात? समझ आ गया इसको इक्वेशन नहीं है ना? इट कुड बी एग्जांपल के तौर पे y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, या y स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू, या डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस समथिंग इक्वल टू जीरो। कोई भी इस तरीके की इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर होगी बात नहीं? ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए हमें दो इंपॉर्टेंट बातें समझनी चाहिए, एक ऑर्डर और एक डिग्री। लिखना शुरू करें। टॉपिक लिखिए, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखो ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. Order of the differential equation is the order of the differential equation is the order of the highest differential coefficient, is the order of the highest differential coefficient occurring in it. It is the order of the highest differential coefficient occurring in it. लिखिए, मतलब बाद में बताऊंगा, आगे लिखिए। The degree of a differential equation, the degree of a differential equation which is expressed or can be expressed as a polynomial, or can be expressed as a polynomial in derivatives, can be expressed as a polynomial in derivatives, is the degree of the highest order derivative, is the degree of the highest order derivative occurring in it, is the degree of the highest order derivative occurring in it, comma, after it has been expressed, in a form, after it has been expressed in a form free from radicals and fractions, free from radicals and fractions, so far as derivatives are concerned, so far as derivatives are concerned. Thus the differential equation, thus the differential equation f of x comma y times
इक्वल टू 0 has order m and degree q, has order m and degree q। अब एग्जांपल लूंगा, उसके थ्रू आपको मतलब समझाऊंगा। क्या था, लिखिए बात सभी ने। रोटेशन, ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, इस बारे में अपन बात कर रहे हैं। देखिए सुनिए, हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिफाइंड होता है गारंटी, पर डिग्री डिफाइंड हो ऐसा जरूरी नहीं। डिग्री डिफाइंड हो भी सकती है, नहीं हो सकती है, ऑर्डर पक्का डिफाइंड है फॉर श्योर। ठीक होगी, ऑर्डर हमेशा डिफाइंड है, डिग्री जरूरी नहीं है डिफाइंड है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या कहा, जैसे कि क्वेश्चन में मैंने आपके सामने ये डिफरेंशियल इक्वेशन रखी, ठीक है। अब इसका ऑर्डर तो आ गया 2, ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा डेरिवेटिव, सबसे बड़ा डिफरेंशियल, यानी ये dy बाई डी एक्स है और एक डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। ऑब्वियसली बात है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की बात, वो बड़ा डिफरेंशियल है, वो उसका ऑर्डर कहलाएगा। क्लियर होगी बात ये? अब डिग्री निकालने के लिए, डिग्री निकालने के लिए आपको जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है which is expressed or which can be expressed as a polynomial in derivatives, हमने अभी तक पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है, पॉलिनोमियल इन एक्स पढ़ा है, पॉलिनोमियल इन वाई पढ़ा है। तो पॉलिनोमियल इन एक्स डिफाइन करते समय जो एक्स की जो पावर होती है वो एक होल नंबर होती है, एक्स की जो पावर होती है वो एक होल नंबर होती है, नेगेटिव पावर नहीं होती है, फ्री फ्रॉम रेडिकल होता है, पावर 1/2 3/4 इस तरीके की नहीं आती है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं हम, द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म शुड बी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, वो पॉलिनोमियल एक्स या वाई की बजाय पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स होना जरूरी है, यानी उसके अंदर में रेडिकल नहीं होना चाहिए, पावर 1/4 पावर 3/4 इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पावर 1/4 आ रही है तो रेज टू द पावर 4 दोनों तरफ कर दिया, जैसे रेज टू द पावर 4 दोनों तरफ करा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल की पावर 4 इज इक्वल टू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल की पावर 6 आ गया। तो इसकी जो डिग्री है, डिग्री का मतलब होता है जो सबसे बड़े ऑर्डर डिफरेंशियल है उसकी जो पावर है। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स के अंदर में ऑर्डर इसका बड़ा है, उसकी जो पावर आ रही है सबसे बड़ी, यानी डिग्री इसकी 4 आ गई। दिस इज द प्रोसेस टू कैलकुलेट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या ये बात समझ में आ गई? लिखे होता हूँ। हाँ जी, रिटर्न हमें दो तीन और एग्जांपल ले ऑर्डर पर डिग्री को समझने के लिए।
देखो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बात कर रहे हैं साइन इनवर्स के अंदर में डी बाई डी एक्स। तो सबसे पहला काम इसको बाहर निकाल, यानी डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई लिखेंगे। तो बस सही, इसका ऑर्डर और डिग्री दोनों के दोनों बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर भी बना के और डिग्री भी बना। क्लियर है? चलिए अगली बात करते हैं। इसके अंदर में क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई लिख सकते हैं ना, ई के पावर में चला जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो सही, ये भी ऑर्डर और डिग्री दोनों के दोनों बना गए इसमें, है ना। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू समथिंग आ गया, कोई चीज नहीं। दोनों में बात। अगली बात करेंगे, इसका नो डाउट ऑर्डर तो इसका 3 आ गया, लेकिन डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं डिग्री डिफाइंड, ध्यान से देखो, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब आ रहा है ना, यहां से यहाँ तो ln हट गया था, e की पावर में आ गया था, यहाँ ln को कैसे हटाएंगे, ये अपॉन x आएगा, e की पावर में चला जाएगा, फिर डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब, तो मतलब नहीं। ठीक है ना, तो पॉलिनोमियल डेरिवेटिव्स नहीं बन रहा, तो एज अ रिजल्ट इसमें डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, यहाँ केवल और केवल ऑर्डर की बात करोगे। तो ये शायद समझ में आ गया होगा। अब हम ऑर्डर कैसे निकालते हैं और डिग्री कैसे निकालते हैं, यहाँ सी की वैल्यू आ गई नहीं, एक बार सॉल्व नहीं, दोबारा पूछेंगे। बोलो ओके, नो टेंशन बच। ठीक है, अब देखिए टॉपिक का नाम। अब एक्चुअली इस चैप्टर में हमें एक चीज समझ में आई अभी तक, डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, उसका ऑर्डर क्या है और उसका डिग्री क्या है, ये समझ आने के बाद अब हम इस चैप्टर में अगर मैं नटशेल में ब्रॉडर पिक्चर देखूं तो दो पहलू पे बात करेंगे। एक बार एक कर्व की या फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन दी गई होगी, उससे डिफरेंशियल बनानी है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक बार। और दूसरी बार हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होगी, उससे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन निकाली। ये बात समझ में आ गई, दो तरीके हैं। तो पहली बात देखिए, जरा टॉपिक का लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक का नाम है। फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना शुरू करो। if an equation in if an equation in independent and dependent variables if an equation in independent and dependent variables having some arbitrary constant is given, if an equation in independent and dependent variables having some arbitrary constant is given, having some arbitrary constant is given, then a differential equation is obtained as follows. Then the differential equation is obtained as follows. हमने कहा आपसे, अगर हमें एक इक्वेशन दी गई हो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट गिवन हो, तब एक डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते, पॉइंट नंबर 1 लिखें। Differentiate the given equation
differentiate the given equation with respect to the independent variable. Differentiate the given equation with respect to the independent variable. ब्रैकेट में लिखने से x. Differentiate the given equation with respect to the independent variable as many times as the number of arbitrary constants in it. As many times as the number of arbitrary constants in it. जितने arbitrary constant उस given equation में इस्तेमाल है उतनी ही बार given differential को आप differentiate कर देंगे, given equation को differentiate कर देंगे. Next point लिखिए, eliminate the arbitrary constants. Point number 2, eliminate the arbitrary constants. और next line में लिख लें, the eliminant is the required differential equation. The eliminant is the required differential equation. The eliminant is the required differential equation. तो ये तरीका है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का फ्रॉम अ गिवन इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व्स. कैसे समझे इस बात को? क्वेश्चन लिखो. पहला क्वेश्चन, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइन्स. Form a differential equation of the family of lines concurrent at the origin. Form a differential equation of the family of lines concurrent at the origin. अब मुझे एक चीज बताएं, सारी लाइंस जो ओरिजिन पर कॉन्करेंट होती हैं, क्या उनकी इक्वेशन में y इक्वल टू mx लिख सकता हूं? यस और नो? ये एक इक्वेशन है x में और y में, यानी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर में इन्वॉल्विंग वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट विच इज एल. तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहा है, तो इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट कर दो. यहां से आया dy बाय dx किया इज इक्वल टू m इनटू x का डेरिवेटिव बचा. ये बात क्लियर होगी? ये m की वैल्यू उठा करके यहां रख दो, यानी y is equal to x times of dy by dx. ये फाइनली आपका आंसर आ गया. दिस इज योर फाइनल आंसर. दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन. वो इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा जिसके अंदर में डिफरेंशियल होगा और इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट या दोनों होंगे, बट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको हटाना है. तो जैसे m था वो हमने हटा दिया. एलिमिनेंट इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. बहुत सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल था. क्लियर होगी बात? समझ आ गई? पक्का? एक और क्वेश्चन लिखिए. फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन. Form a differential equation of the family of circles. लिखने का दिया, अगला बोलना शुरू करो. Form a differential equation of all the concentric circles at the origin. Form a differential equation. ये लिखा है. कोई बात, एक ही बात है. For the family of the circles concentric at the origin. एक ही बात. Family of the circles concentric at the origin. सर्कल की बात करेंगे, फैमिली ऑफ सर्कल्स की बात कर ले, कॉन्सेंट्रिक एट द ओरिजिन. मतलब क्या होगा? सारे सर्कल जो ओरिजिन पर कॉन्सेंट्रिक है उनकी इक्वेशन x² + y² = r² लिख सकते हैं. सेंटर 0 0 रेडियस r है. अब इसमें एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है r,
तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना कर दो, 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, तो आपका आंसर आ गया x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये आंसर इसलिए है क्योंकि इस डिफरेंशियल के अंदर में ऑलरेडी जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो हटा हुआ है, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे अधिक बार, है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम एक्स को मान करके चलते हैं। आप करने में इसको वाई के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो भी सही आंसर है। लेकिन स्टैंडर्ड भाषा हम एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो मैंने ऊपर लिखाया है, we differentiate the given differential given equation with respect to the independent variable say x, ठीक है ना, बोलिए डन होगी बात, समझ आ गया। एक और क्वेश्चन देखो, form a differential equation of the family of parabolas form a differential equation of the family of parabolas with axis of symmetry with axis of symmetry parallel to the y-axis, with axis of symmetry parallel to the y-axis, axis of symmetry parallel to the y-axis। तो जो भी पैराबोला जिनकी की एक्सिस ऑफ सिमेट्री पैरेलल टू वाई एक्सिस है, या तो अपवर्ड पैराबोला है या वो डाउनवर्ड पैराबोला है, क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस लाइन को कहा जाता है। ये तो बात सभी को समझ में आती है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और जितने भी ऐसे पैराबोलास होते हैं उनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करूं, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हम ऐसा लिख सकते हैं। बोलो, सारी अपवर्ड या डाउनवर्ड पैराबोला में मैंने कहा वो x में एक क्वाड्रेटिक बनेगी, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा जा सकता है। ये बात क्लियर होगी, समझ आ रही है सभी को। अब इस इक्वेशन के अंदर में क्या है, इस इक्वेशन के अंदर में ये देखा तीन आर्बिट्ररी कांस्टेंट सारे ए बी सी, तो तीन बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो, तो लिख देते हैं dy by dx is equal to 2ax plus b, d square y by dx square is equal to 2a, d cube y by dx cube is equal to 0। खत्म बात, की आपका आंसर है। ये एक डिफरेंशियल बन गई जिसके अंदर में आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो यस दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, नो इश्यूज। डन हो गया, कोई कंफ्यूजन इसमें, चलते हैं। एक और मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, y is equal to a into e की पावर 2x प्लस b into e की पावर माइनस 2x प्लस c, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए और ऑर्डर निकाले और डिग्री निकाले। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए, ऑर्डर निकाले, डिग्री निकाले, करो ट्राई।
कितने कॉन्स्टेंट्स हैं इसमें? 3। करो 3 में डिफरेंशिएट। करते डिफरेंशिएट इसको। dy by dx is equal to 2 into a into e की पावर 2x माइनस का 2 into b into e की पावर माइनस 2x। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 4 into a पावर 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4 into b into e की पावर माइनस 2x। अब इस इक्वेशन से पता चल रहा है इतने पोर्शन की जो वैल्यू है वो y माइनस सी है, यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है 4y माइनस 4c, ऐसा लिखो। तो क्योंकि 3 बार डिफरेंशिएट करना था 3 कॉन्स्टेंट्स की वजह से एक और बार कर देते डिफरेंशिएट। डी स्क्वायर वाई इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब आ जाएगा। डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। खत्म हो गई बात। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई जिसका कि ऑर्डर 3 आ गया और डिग्री इसकी 1 आ गई। दैट्स इट। आगे समझ में कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो किसी प्रकार की, कोई भी बात दोबारा पूछ लेंगे। आगे समझ सके तो टॉपिक का नाम लिखिए जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो अब हमने ये बात सीख ली इक्वेशन से डिफरेंशियल कैसे बनाना है, इस बात का आंसर अपने पास आ चुका है। अब हम बात कर रहे हैं जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखिए द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन the solution of a differential equation which contains a number of independent arbitrary constants, independent arbitrary constants is equal to the order is equal to the order of the differential equation and is called as the general solution, and is called as the general solution।
आगे लिखिए, अ सॉल्यूशन, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, अ सॉल्यूशन obtained from the general solution, a solution obtained from the general solution by giving particular values, by giving particular values to the constants is called as a particular solution. To the constants is called as a particular solution. Is called as a particular solution. मतलब क्या इस बात का? एक सिंपल बात, मान लो मैंने लिखा dy बाय dx इज इक्वल टू x, सिंपल, ये मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, ठीक है, मैंने कहा इसका सॉल्यूशन बताओ, मैंने क्या किया, dy इज इक्वल टू x dx, dx के साथ में x वाली चीज को ले आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्लियर होगी, और दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेट कर दिया, दिस इज द वे और द प्रोसेस टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, x dx के साथ जाता है, y dy के साथ जाता है, क्लियर होगी, तो ऐसा कर दिया इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन dy विल बी y, x का इंटीग्रेशन विल बी x स्क्वायर बाय 2 प्लस सम कांस्टेंट आ गया, इधर का कुछ कांस्टेंट और इधर का कुछ कांस्टेंट मिलकर के ऐड सब्ट्रैक्ट होकर के फाइनली आपके पास एक कांस्टेंट c आ गया, क्लियर होगी बात होगी पक्का, ये जो कांस्टेंट आया या ये जो इक्वेशन, ये जो फाइनल आंसर आया, इसे कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, इसे कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, खत्म हो गई बात, ये जनरल सॉल्यूशन, अंडरस्टूड होगी बात, लेकिन अगर क्वेश्चन में ही ये गिवन है ऑल्सो y of 1 is equal to 2, ये लिखा हुआ मतलब y of 1 equal to 2 का मतलब है y की वैल्यू 2 है एट x equal to 1, x equal to 1 पर y कितना है 2 है, तो इस इक्वेशन के अंदर में x को 1 पुट कर दो और y को 2 पुट कर दो, y को 2 पुट करा, x को 1 पुट करा, प्लस का कांस्टेंट यहां से c की वैल्यू आ गई 3/2, ये c की वैल्यू 3/2 यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी y आ गया x स्क्वायर बाय 2 प्लस का 3/2, ये जो आंसर निकल के आया इसे कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड एज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, समझ में आई बात तो नहीं, लिखो जरा, डन हो गया, आगे समझ, अब मान लो मैंने एक इक्वेशन लिखी y इक्वल टू a इंटू ई की पावर x प्लस b, ये लिखी है, और मैंने कहा इस इक्वेशन का आपने ऑर्डर बताना है डिफरेंशियल, और हमने एक चीज पढ़ी है, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व है गिवन इक्वेशन के अंदर में उतनी बार डिफरेंशिएट करते हो, और जितनी बार डिफरेंशिएट करते हो उतना ऑर्डर होता है, तो मतलब जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है उतना ही ऑर्डर होता है, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन्वॉल्व है एक इक्वेशन में उतना ही ऑर्डर कहलाता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं, ऑर्डर की बात, क्लियर हो गया, लेकिन कई बार क्या होता है जो दिखता है वो नहीं होता है,
तो उसको दोबारा ध्यान से देखने की जरूरत है। यानी कहने का मतलब, अगर मैं इस वाले पोर्शन को देखूं तो y इक्वल टू ए इंटू ई की पावर x इंटू ई की पावर b लिखना है। ए कोई एक कांस्टेंट है, ई की पावर बी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट को एक अनदर कांस्टेंट सी टाइम्स ई की पावर एक्स लिख सकते हैं। तो एक्चुअली इस इक्वेशन के अंदर में दो नहीं, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व है, तो इसका ऑर्डर 2 ना बल्कि ऑर्डर 1, यानी ए की बाय डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ेगी। समझ में आई बात क्या है? पक्का क्लियर है? ठीक है ना? तो ये चीज अब देखो ध्यान देनी है कि कहीं वहां पर जो दिख रहा है वो एक्चुअल है बात या नहीं है, एक ही कांस्टेंट है या दो है, वो अपने को ध्यान देना। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन इसमें दोबारा पूछ लीजिए। डन होगी बात ये? तो मैंने अब आपको बहुत सारी बात आप लोगों को जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन, अब इससे अगला टॉपिक शुरू हो जाता है, सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन। टॉपिक का नाम सुनिए, सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। आगे क्लियर है बात? कोई टेंशन बात, कोई कंफ्यूजन? ठीक है।